का इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला आया है। कमलनाथ सरकार के फैसले को बदला जाएगा। नगरीय निकायों के चुनाव को देखते हुए ये फैसला है। महापौर, नगरपालिका और नगर परिषदों में अध्यक्ष अब जनता ही चुनेगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह के संकेत हैं, पुराने नियमों से होंगे चुनाव। एक शहर में एक ही महापौर होगा। भाजपा सरकार अध्यादेश लाएगी, आयुक्त को सरकार ने सूचित किया है। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बड़े बदलाव को देखा जा रहा है। शिवराज सरकार कमलनाथ सरकार के फैसले को बदल सकती है। अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महापौर, नगरपालिका और नगर परिषदों में जनता अध्यक्ष चुन सकती है। चलिए, और हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, एक प्लानिंग बहुत बड़ी है शिवराज सरकार की। कमलनाथ सरकार के फैसले को बदला जाएगा और निकाय चुनाव के लिए हम देख ही रहे हैं कि कितनी उठापटक है। किस तरह से इसको लेती हैं और कितना फायदा होगा? देखिए, जब 2018 का विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए थे और कांग्रेस की सरकार काबिज हुई थी, तो उस समय जो है नगरीय निकाय और ये सारे चुनाव होने थे। उस समय बात चल रही थी कि जल्द होंगे, कांग्रेस सरकार जल्द कराएगी। तो कांग्रेस ने बहुत तरीके से स्ट्रैटेजिकली जो है ये नियम को बदला था और उन्होंने ये फैसला लिया था कि महापौर और जो नगर निगम और नगर पालिका के अध्यक्ष जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि चुनेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि 2018 का जो रिजल्ट था उसमें बहुत कम फासला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस ने सरकार बना लिया था लेकिन फासला बहुत कम था, 2-3-4 सीटों का था। तो उनको लग रहा था कि अगर इस तरह से जब चुनाव होंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा कई बार हमने देखा है, यूपी में भी देखा है कि जिसकी सरकार है, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश में उनका कांग्रेस का जो सोच थी वो ये थी कि अगर नगर निगम में पार्षद चुने गए और पार्षद पता चला कि कांग्रेस के ज्यादा है लेकिन महापौर जो है अगर चुन गया बीजेपी का, तो फिर जो काम होता है वो ढंग से नहीं हो पाता, विकास के काम नहीं हो पाते और लगातार जो है एक अनबन की स्थिति बनी रहती है। तो इसीलिए कांग्रेस ने ये तय किया था कि पार्षद जो है वो तो चुन लिए जाएंगे डायरेक्ट जनता से, लेकिन महापौर जो है वो पार्षद चुनेंगे, क्योंकि उन्हें अगर लग रहा था कि अगर उनके कम भी पार्षद आए तो कई इंडिपेंडेंट जो लड़ते हैं उनको अपने पाले में करके, चूंकि उनकी सरकार है, वो अपना महापौर बना लेंगे। नगर निगम और नगर पालिका में अध्यक्ष जो है वो अपने हिसाब का बना लेंगे। तो उस समय की जो स्थिति थी, जो उस समय का पॉलिटिकल स्थिति थी, उसके हिसाब से कांग्रेस ने ये निर्णय लिया था। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, हम लगातार ये देख रहे हैं और भाजपा की सरकार ने लगातार ये संकेत दिए हैं कि ये जो व्यवस्था जो कांग्रेस ने की थी उसको वो बदलेगी। ये बात लगातार चल रही थी और आज भी इसके संकेत मिले हैं कि ये जो है व्यवस्था बदल दी जाएगी और अब महापौर और नगर निगम और नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और मुझे लगता है जनता से कनेक्ट करता हुआ सवाल होगा, जो इस वक्त उठापटक हम देख रहे हैं मुक्ता जी इन तमाम चीजों को लेकर, और इस वक्त पे ये जो संकेत आ रहे हैं, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं, जो सोच है, बहुत तेजी से इस तरफ बढ़ चुकी हैं और कांग्रेस को भी अब ये ना देख करके कि हम अब आरोप लगाएं, हम ये उठाएं, इनके संकेत पर हम ये सवाल करें, अपनी तैयारियां मजबूत कर दें, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे एक नतीजे आने वाले समय में एक अच्छा मुकाबला हम देखेंगे इस चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो लगातार वहां भी बैठकों का दौर हो रहा है, बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। दोनों पार्टी जो है मिशन 2023 के लिए अगर हम कहें तो तैयार हैं। अपने कमलनाथ जो है वो लगातार जो है वो सर्वे रिपोर्ट्स पे यकीन करते हैं, वो लगातार सर्वे करवाते रहते हैं। और बीजेपी की अगर बात करें तो वहां पे बीजेपी जो है वो बैठक करती है, बार बार जो है वो बातचीत करती रहती है, चाहे उसके जितने भी उनका ये बीजेपी का ये नियम है कि हम बात करते रहें अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से और उनको बूस्ट करते रहें। तो ये दोनों चीजें हम लगातार जो है ये देख रहे हैं। और आज अगर हम बात करें तो आज भी सीएम हाउस में बड़ी बैठक है, सारे मंत्रियों को बुलाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण का इशू है, जिस तरह से ये पंचायत चुनाव और ये सारे चुनाव की बात है, वो सारे जो चीजें हैं उस सब पे चर्चा होगी, रणनीति तय होगी। किस तरह से जो कांग्रेस जो लगातार जो हमले कर रही है बीजेपी पे, सरकार पे, उसके क्या जवाब दिए जाए, सरकार का क्या पक्ष रखे, कैसा रखा जाए, क्या बोला जाए, ये सारे मुद्दों पे भी आज जो है वो चर्चा होगी।
बिल्कुल। चलिए मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, लेकिन एक स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई है कि अब एक ही महापौर होगा।